मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सारदी परमागम के परिशिष्ट रूप से जो 47 शक्तियों की चर्चा आई है, उसमें पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यान के आधार से अपनी स्वाध्याय चल रही है और आज 30वीं शक्ति है अतत्व शक्ति। तत्व शक्ति की कल चर्चा हुई थी कि तद्रूप भवन रूपा तत्व शक्ति। तो तद्रूप भवन रूप ऐसी तत्व शक्ति आत्मा में है कि वह अपने स्वरूप रूप ही परिणमित होता है, राग रूप परिणमित नहीं होता। ऐसे होने से वह चेतन रूप रहता है। उसमें क्या कहा था? तद्रूप भवन रूपा तत्व शक्ति। तो तत्व शक्ति में कहा कि वह चेतन रूप रहता है। अब ये है अतद्रूप भवन रूपा अतत्व शक्ति। पेज 323 नीचे है, 323 पेज नीचे कि अतद्रूप भवन रूप ऐसी अतत्व शक्ति। उसमें कहा था तद्रूप भवन रूप ऐसी तत्व शक्ति। तो उसमें कहा था कि चेतन रूप रहता है। इसमें कहा कि तत्स्वरूप नहीं होने रूप अथवा तत्स्वरूप नहीं परिणमने रूप अतत्व शक्ति आत्मा में है। यानी इस शक्ति से चेतन जड़ रूप नहीं होता। उससे कहा था, उस शक्ति में कहा था चेतन रूप रहता है, क्योंकि वह अपने स्वस्वरूप रूप परिणमता है। अब इसमें कहा कि वह पररूप नहीं परिणमता है, इसलिए वह चेतन जड़ रूप नहीं होता। यहाँ इस प्रकार से व्याख्या करी। देखो 324 में पहले ही 5-6 पंक्तियाँ हैं। अब क्या कहते हैं कि अतद्रूप भवन रूप, अतद रूप भवन रूप यानी राग रूप नहीं होना, पुण्य के परिणाम रूप से नहीं होना, पर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप से नहीं होना। समझ में आया? तत्व शक्ति में कहा था कि अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से निर्मल पने होना, और अतत्व शक्ति में कहा कि पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नहीं होना। फर्क आ गया दोनों में। वहाँ तत्व शक्ति से अस्थि की बात कही थी कि अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप से निर्मल पने होना, ये तत्व शक्ति। और अतत्व शक्ति में पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव राग रूप पने नहीं होना, ये अतत्व शक्ति है। ये तो कहे कि व्यवहार करो तो निश्चय होगा, यानी अतत्व भाव से निश्चय होगा। तो कहते हैं व्यवहार रूप नहीं होना ये अतत्व शक्ति का स्वरूप है। ऐसा ज्ञानचंद जी को याद किया। फिर 325 पेज देखना, थोड़ी इसमें और भी चर्चा है। यहाँ कहते हैं नीचे से दूसरा पैराग्राफ, यहाँ कहते हैं अतद्रूप शक्ति यानी राग रूप नहीं होना, विकार रूप से नहीं होना, ऐसी इसमें अतत्व शक्ति है डाया भाई। अभी तो ये कहते हैं ना व्यवहार श्रद्धा, देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा, सो यह तो राग है। शास्त्र पढ़ना विकल्प है, राग है। और 9 तत्व की श्रद्धा और पंच महाव्रत का परिणाम ये राग है। यहाँ तो कहते हैं कि ये आत्मा में ऐसी शक्ति पड़ी है कि व्यवहार रत्नत्रय रूप से नहीं होना, ऐसी अतत्व शक्ति आत्मा में है। और इस आत्मा का लक्ष्य करते
इस आत्मा का आश्रय लेते वह अतत्व शक्ति का पर्याय में परिणमन हो गया है। वो पर्याय में अतत्व शक्ति माने राग रूप विकार रूप नहीं होने रूपता की शक्ति का परिणमन पर्याय में हो गया है। ऐसे तो त्रिकाल इसमें कोई विकार होने का स्वभाव ही नहीं, पर परिणमन में भी राग रूपता से परिणमता नहीं है, ऐसा परिणमन वो पर्याय में हो गया है, ऐसा लिया यहाँ पे देखो। तो जब कहा कि व्यवहार रत्नत्रय रूप से नहीं होना ये अतत्व शक्ति है, तो फिर ये कुटुंब पने, स्त्री पने, छोकरा पने होना और हमारा ये है और मकान है, तो कहते हैं धूल भी नहीं है सुनो ना। हैरान हो गया है अनादि से, अपने को आप भूल के हैरान हो गया। तेरी चीज़ क्या है और तेरा स्वरूप क्या है प्रभु तुमने कभी सुना नहीं, है ना। कहते हैं देखो, बीच में ऐसी उनको करुणा आती है कि वस्तु स्वरूप यहाँ चलता है, शक्तियों का स्वरूप ये भी वस्तु स्वरूप ही है, इसकी व्याख्या करते जाते हैं और हमें करुणा से ये भी समझाते जाते हैं कि भैया अब यह मौका अवसर है, ये कार्य कर लेने जैसा है। कहा ना, देखो क्या कहा कि तेरा स्वरूप क्या है, तेरी चीज़ क्या है प्रभु तुमने कभी सुना नहीं। सुना नहीं हो यानी प्रेम से सुना नहीं। प्रेम से सुना नहीं माने अपनी खरी जिज्ञासा से और प्रीति पूर्वक, यानी कि मुझे अपना हित करना है, इस रीति से नहीं सुना, ऐसा कहा। ये लिया देखो पद्मनंदी पंचविंशति का, तत्प्रति प्रीति चित्तेन वार्तापि ही श्रुता। जिसने इस राग से भिन्न भगवान त्रिलोकनाथ के राग रूप से परिणमने की शक्ति इसमें नहीं, अपने आनंद और चेतन रूप से परिणमने की शक्ति है और राग रूप से परिणमने की शक्ति नहीं, ऐसी अतत्व शक्ति इस आत्मा में है। ऐसी बात इसने प्रीतिपूर्वक माने निज हित के प्रयोजन से अपने लिए नहीं सुनी कभी। तो उसमें तो कहा पद्मनंदी पंचविंशति में, उसको यहाँ याद किया, तत्प्रीति प्रीति चित्तेन ही वार्तापि श्रुता, यानी जिसने प्रीति पूर्वक इस तत्व की वार्ता को सुना है वह निश्चय से भावी यानी भविष्य में निर्वाण का भाजन होता है, मतलब निर्वाण उसको प्राप्त होता है। समझ में आया। 327 पेज पे थोड़ा प्रकरण है एक, अपन देखते हैं। देखो ये भी एक समझने जैसी बात है। बीच में देखना, ऊपर से 10 एक पंक्ति छोड़ के, ये है ना, एक परमाणु में भी पीड़ा का जहाँ अभाव है, उसके बाद से अपन को देखते हैं। देखो तो 3 लोक के नाथ में विकार का त्रिकाल अभाव है। अभी कौन सी शक्ति की चर्चा चलती है? अतत्व शक्ति की। अतत्व शक्ति किसे कहा कि राग रूप से नई परिणमने रूप ऐसी एक शक्ति आत्मा में है, उसका नाम है अतत्व शक्ति। तो अतत्व शक्ति कैसी है कि विकार रूप नई परिणमने रूप शक्ति। तो इस आत्मा में, इस 3 लोक के नाथ में विकार का त्रिकाल अभाव है। तो मुमुक्षु ने कहा साहिब इसमें वैभाविक शक्ति तो है ना, एक ऐसी अतत्व शक्ति की बात चलती है। अतत्व शक्ति माने आत्मा में ऐसी शक्ति कि ये राग रूप कभी परिणमे नहीं, राग रूप परिणमता ही नहीं, ऐसी एक शक्ति इसमें है। तो उसने याद दिलाया कि साहिब वैभाविक शक्ति है ना, तो आप कैसे कहते हो राग रूप नहीं परिणमने की, इसमें त्रिकाल अभाव है। ऊपर कहा ना 3 लोक के नाथ में विकार का त्रिकाल अभाव है। तो उन्होंने याद दिलाया मुमुक्षु भाई ने, श्रोता ने। तो देखो उत्तर समझना इसका। विभाव शक्ति इस आत्मा में है, तो उस शब्द से ये नहीं कहना है कि विभाव करता है, करे आत्मा।
समझना इसको, इस संबंध में बहुत चर्चा ली गुरुदेव ने। देखो, विभाव शक्ति शब्द से विभाव करे ऐसा इसका अर्थ नहीं है। विभाविक शक्ति का अर्थ यह है कि 6 जाति के द्रव्य हैं, उनमें 4 प्रकार के द्रव्यों में ऐसी शक्ति नहीं है। यानी कि 4 प्रकार के द्रव्य ऐसे हैं जिनके पर्याय में भी कभी कोई विकार रूप परिणाम उपस्थित ही नहीं होता। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, इनमें कोई विभाव रूप परिणमन पर्याय में भी कभी उपस्थित नहीं होता। और जीव और पुद्गल में होता है, ये पर्यायगत योग्यता है। उस पर्यायगत योग्यता के भाव को बताने के लिए ये जीव और पुद्गल में विभाविक शक्ति है, ऐसा आगम में जिनेंद्र परमात्मा ने फरमाया है। उसका अर्थ ये नहीं है कि आत्मा विभाव करने स्वरूप है, ये अर्थ नहीं है इसका। दोनों में फर्क है। पर्याय में विभाव होने की योग्यता है, इसलिए विभाविक शक्ति कही, और जिन 4 द्रव्यों में विभाव होने की योग्यता ही नहीं, उनमें ये विभाव शक्ति नहीं, ऐसा करके ये 2 द्रव्यों को उन 4 से विशेष बताया। लेकिन इसका स्वभाव विकार करने का है, ये थोड़ी इसमें बात आई है। फर्क समझ में आया ना? और स्पष्ट करते हैं। देखो, विशेष शक्ति, विभाव शक्ति माने विशेष भाव शक्ति। क्या विशेष भाव है? कि रागादि रूप भाव पर्याय परिणति में उत्पन्न होने की योग्यता जीव में और पुद्गल में है, 4 द्रव्यों में नहीं है। तो ये विशेष हो गया ना उनसे, ये साधारण ना रहा। 6 ही द्रव्यों में जैसे अस्तित्व साधारण है, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व आदि साधारण हैं, सामान्य हैं, पर ये सामान्य ना रहा ना, ये विशेष हो गया। वो 4 को अलग कर दिया इस विभाविक शक्ति की कथनी ने, या उसको यहाँ कह करके उनसे जुदा किया। देखो, विभाव शक्ति नाम विभाव रूप से परिणमना, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। ये बहुत अपने स्पष्ट हो जाना चाहिए, है ना? क्योंकि बार बार ये बात उठती है विभाविक शक्ति की। तो अब विभाविक शक्ति आत्मा में है ना? अच्छा, सिद्धों में शक्ति वो खत्म हो गई क्या? है, लेकिन विभाव नहीं है। तो यदि विभाव शक्ति का कार्य विभाव करना है तो फिर होता ही रहे विभाव, फिर मिट क्यों गया? क्योंकि वस्तु में ऐसा स्वभाव नहीं कि विकार को करे। विकार वस्तु यानी आत्मा की पर्याय में होता है, लेकिन वस्तु में स्वभाव नहीं कि विकार करे। ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। ये समझो एकदम मुद्दे की बात है, क्योंकि अभी अपना अनादि से एकत्व इस विकार से ही तो चला आया है। ये तो सब स्थूल कथन है कि शरीर को मेरा माना है, पुत्र स्त्री आदि को मेरा माना, जमीन जायदाद को मेरा माना, ये तो मोटी बात उधर से कथन करने में आई। वास्तव में यदि एकदम बारीक ऑपरेशन किया जाए तो बात यहाँ पर आती है कि राग और ज्ञान में इसने एकत्व किया हुआ है तो ज्ञान स्वरूप, और परिणति में होते राग से एकत्व किया है। राग में एक पना करके मैं राग हूँ ऐसा माना है, यानी विकार रूप अपने को अनुभवता है। आज आया था ना सुबह, विकार का अज्ञानी विकार का वेदक ही है। तो ये अपने को विकार रूप अनुभवता है। तो विकार रूप अनुभवता है और विकार रूप ये है नहीं। यदि विकार रूप अनुभवता है और विकार रूप ही है तो फिर मिथ्या दृष्टि क्यों कहा? इसे सम्यक दृष्टि कहना था। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की परिभाषा मोक्षमार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी साहब ने की कि जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा नहीं मानना, और जैसा स्वरूप नहीं है वैसा मानना, इसका नाम मिथ्यात्व है।
तो मिथ्यात्व है ना इस जीव को अनादि से। यदि ये विकार इसका स्वरूप ही है तो फिर मिथ्यात्व कैसे हुआ? तो मिथ्यात्व इसको यही तो है कि जो इसका स्वरूप नहीं, जो इसका अपना भाव नहीं, उसको अपना भाव मानता है, यही तो मिथ्यात्व है। तो फिर ये विभाव शक्ति के नाम से यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि विभाव शक्ति का अर्थ विभाव रूप से परिणमना है। देखो आया इसमें लिखा कि नहीं लिखा, विभाव शक्ति नाम विभाव रूप से परिणमना, ऐसा अर्थ नहीं है, इसका ऐसा अर्थ है ही नहीं। श्रीमद् ने ऐसा कहा, श्रीमद् में लिखा है विभाव शक्ति का अर्थ ऐसा नहीं है कि विभाव रूप से परिणमना, किंतु चार द्रव्य में नहीं ऐसी शक्ति को विभाव शक्ति विशेष पने कहने में आया है, कहने में आता है। आ गया विभाविक शक्ति का वास्तविक स्वरूप, है ना। फिर कहा खास, विशेष कहा ना, तो विशेष नाम खास परमाणु पुद्गल और जीव में यह विभाविक शक्ति है, दूसरे चार में नहीं। चार है ना, धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाश और काल, ये तो शुद्ध परिणमन त्रिकाल पारिणामिक भाव से है। पारिणामिक भाव से है माने उनका अपना परिणमन अपने रूप स्वरूप से जैसा स्वभाव है वैसा परिणमन, विकार बिना का परिणमन निरंतर है, इसको पारिणामिक भाव कहा। इसका द्रव्य भी पारिणामिक भाव, किसका? धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाश और काल, इसका द्रव्य भी पारिणामिक भाव, गुण पारिणामिक भाव, पर्याय पारिणामिक भाव। और जीव और पुद्गल में क्या हुआ कि इसका द्रव्य पारिणामिक भाव स्वरूप, गुण पारिणामिक भाव स्वरूप और पर्याय में चार प्रकार के भाव, तब इनको कहा जीव के असाधारण भाव। पर्यायगत योग्यता, पर्याय में ऐसी योग्यता है कि ये जीव के संसार अवस्था में स्वरूप को नहीं जानने के कारण इसकी अवस्था में विकार की उत्पत्ति होती है। क्यों? कि ये इसके अभी वीतरागता का पूर्ण परिणमन नहीं है। अपन तो वीतराग स्वरूप है ना, तो वहीं से बात खड़ी करेंगे। वस्तु तो वीतराग स्वरूप है, अब वीतराग स्वरूप है तो इसके वीतरागता का पूर्ण परिणमन जब तक नहीं है तब तक इसके राग है, वो पर्याय में है, हैं? हाँ, विभाविक शक्ति वो तो याद दिलाई ना उसने, भैया ने, श्रोता ने। गुरुदेव ने जब फरमाया कि तीन लोक के नाथ में विकार का त्रिकाल अभाव है, तो उसने याद दिलाया कि आप त्रिकाल अभाव कह रहे हो तो विभाविक शक्ति भी तो बताइए आगम में। तो गुरुदेव को ये बताना यहाँ फिर बताया कि विभाविक शक्ति का अर्थ ऐसा नहीं है कि विभाव रूप परिणमन करे, ऐसा अर्थ नहीं है इसका। वो तो विशेष भाव है। विशेष भाव कैसा कि वो समझाते हैं, अभी अपन जो नीचे पढ़ रहे थे कि धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाश और काल, इसका द्रव्य पारिणामिक, गुण पारिणामिक, इसकी पर्याय पारिणामिक। और जो जीव है अपने को पुद्गल से मतलब नहीं, वो समझना, वो भी समझ लो, ये स्कंद रूप होता है, ये इसका विभाव रूप परिणमन है, स्कंद रूप होना। बाकी स्पर्श रस गंध वर्ण रूप होना ये इसका विभाव नहीं है, स्वभाव है। लेकिन वह छुट्टा नहीं रहना और संग में रहना ये विभाव है पुद्गल का, है ना। उसको जरा छोड़ दो, अलहदा कर दो। अब अपन आ जाओ इस बात पे, किस बात पे? कि धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाश और काल, पुद्गल की बात अपन ने अभी अलग कर दी। ये चार के द्रव्य पारिणामिक, गुण पारिणामिक, पर्याय पारिणामिक, और जीव के द्रव्य पारिणामिक, इसका गुण स्वभाव पारिणामिक, और इसकी पर्याय में चार भाव, औदायक, औपसमिक, छायक, छाय उपसमिक, ऐसे करके बात। इसलिए इसकी पर्याय वैसी नहीं है जैसी चार द्रव्यों की एक रूपता वाली
जो स्वरूप रूपता वाली पर्याय निरंतर है, ऐसी इसकी पर्याय नहीं है, इसलिए कहा है ना। तो अब इसमें फिर गुरुदेव ने नीचे लिया, ये कहा था ना, अब इसी में से एक बात गुरुदेव ने ली कि एक कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा आचार्य कुंद भगवान ने 15वीं गाथा नियम सार में ली है ना। उसको, वो बहुत लंबा प्रकरण है, अपन ऐसे ही चर्चा कर लेते हैं कि वो जो कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा की तो वो इस आधार पे की कि जैसे 4 द्रव्यों में एक धारावाही निर्मल परिणमन है, उनका अपना स्वरूप रूप परिणमन है, ऐसी एक निर्मल धारा, एक निर्मल पवित्र धारा, पवित्र परिणमन का प्रवाह इस आत्मा में भी होना चाहिए। तो कहा उत्पाद व्यय से रहित एक धारावाही शुद्ध चैतन्य का त्रैकालिक ध्रुव प्रवाह, वो कारण शुद्ध पर्याय की बात की। 15वीं गाथा नियम सार लिया, देखो यहाँ से तीसरी पंक्ति लेना इसकी, अगले जो पैराग्राफ पढ़ रहे थे उसके बाद की। जैसे धर्मास्ति अधर्मास्ति आकाश और काल के, जैसे द्रव्य गुण तो पारिणामिक एक रूप हैं, पर्याय भी पारिणामिक एक रूप है 4 द्रव्य में, उत्पाद व सरखा एक रूप से धारा चलती है। तो आत्मा में एक रूप उत्पाद व तो है नहीं है, तो संसार दशा में विकारी का उत्पाद है, मोक्ष दशा में कुछ शुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्याय का उत्पाद वह है, मोक्ष दशा में सब शुद्ध पर्याय और अभी कुछ अशुद्ध पर्याय, ऐसे मोक्ष मार्ग में है ना, मोक्ष मार्ग लेना ही, मोक्ष मार्ग में कुछ शुद्ध पर्याय कुछ अशुद्ध पर्याय, और सिद्ध में वो मोक्ष दशा लिखा है ना, वो मोक्ष मार्ग पढ़ना उसको। मोक्ष मार्ग में कईक शुद्ध पर्याय ने कईक अशुद्ध पर्याय का उत्पाद वह है, और सिद्ध में पूर्ण शुद्ध का उत्पाद वह है। तो फिर एक रूप नहीं रहा। 4 भाव गिने ना अपन ने अभी, औदयक, औपसमिक, छायोपसमिक और छायक, ये 4 भाव घटित हो गए इतनी चर्चा में। सिद्ध दशा, संसार दशा, संसार माने अज्ञान दशा, और मोक्ष मार्ग की दशा और सिद्ध दशा, 3 बाधक भाव, साधक भाव, साध्य भाव। इन 3 भावों में 4 भाव घटित हो गए, औदायक, औपसमिक, छायोपसमिक, छायक। तो बाधक में अशुद्ध, साधक में कुछ शुद्ध कुछ अशुद्ध, और सिद्ध में पूर्ण शुद्ध। तो एक रूपता नहीं है, तो ऐसे यहाँ एक रूप उत्पाद वह ना रहा। तो 15वीं गाथा नियम सार 19 तथा 15वीं की बात आई है। तो देखो 4 द्रव्य, 328 पेज, 4 द्रव्य में उत्पाद वह, ध्रुव तो ध्रुव है ही, लेकिन उत्पाद वह धारावाही कम विपरीत पूर्ण, ऐसा भेद 4 द्रव्य में नहीं पड़ता है। धर्मास्ति अधर्मास्ति आकाश काल, इन 4 द्रव्य में धारावाही में विपरीत पने का, पूर्ण पने का, कम पने का भेद नहीं पड़ता है ना। समझ में आया? अरे ऐसे भगवान आत्मा में उत्पाद वह है, ये मलिनता है संसार दशा में। मोक्ष मार्ग में उत्पाद वह में थोड़ी शुद्धि थोड़ी अशुद्धि, पूर्ण शुद्ध नहीं तो एक धारा न रही, उत्पाद वह की धारा एक रूप नहीं रही, तो एक रूप धारावाही अंदर कारण ध्रुव पर्याय वहाँ पर है, उसकी चर्चा यहाँ कुंद आचार्य भगवान ने इस प्रकार की है। ये थोड़ी चर्चा अपनी वैभाविक शक्ति के संदर्भ से यहाँ आ गई, और वह अपने को ये समझना है कि वैभाविक शक्ति विभाव रूप परिणमने का कारण नहीं है। इसलिए यह निर्बाध रूप से सिद्ध होता है कि आत्मा में ऐसी कोई शक्ति गुण है ही नहीं जो विकार रूप परिणमन करे। ये निर्बाध सिद्ध होता है। जब तक ये सिद्धि नहीं होएगी ना, पर्याय में रागादि विकार है ये जानना, लेकिन मेरे में मैं स्वयं मेरा स्वभाव विकार को करे ऐसा नहीं है, ये बात दृढ़ता से स्वीकार करना। क्योंकि यदि ऐसा नहीं करोगे तो वह जो निर्विकारी स्वभाव है वो दृष्टि गोचर होएगा कैसे, पकड़ में आएगा कैसे? क्यों कि राग तुम्हें चैन लेने नहीं देगा।
कि राग रुक जाए, फिर तुम्हें वो पवित्र भाव दिख जाए तो तुम कहो हाँ जी हाँ यही मैं हूँ। वो तो राग को गौण करके जो उपयोग अंदर में जाएगा वहाँ राग विराम को प्राप्त होगा और पवित्र भाव नाम अतीन्द्रिय आनंद की उत्पत्ति उस परिणाम में होगी। ये तरकीब है, इसके बिना सिद्ध नहीं होता है। तो विभाविक शक्ति कही ही काय को, वो अपन ने चर्चा भी देखी कि 4 द्रव्यों में विभावपना नहीं है, लेकिन 2 द्रव्यों में पर्यायगत योग्यता से उसकी पर्याय में विकार का परिणाम होता है, वस्तु का स्वभाव नहीं। साथ में ये याद रखना। हाँ, तो इसलिए उन 4 से इन 2 को खास बताया। खास बताने को विभाविक शक्ति की बात करिए। विभाविक शक्ति से ये नहीं कहना है कि विभाव होता है, विकार होता है, ये स्पष्ट किया। देखो अभी अपन आ गए 329 पेज के नीचे। तेरी शक्ति में द्रव्य गुण में कारण पर्याय में भी ऐसी शक्ति है अतत्पने की, यानी राग रूप से नहीं होना, व्यवहार रत्नत्रय रूप से नहीं होना, ऐसी तेरी एक शक्ति है। ज्ञानचंद जी जैसे कहा ना कि कर्म रूपी पर्याय होती है, तो परमाणु में ऐसा कोई गुण नहीं कि जिस गुण के कारण से वह पर्याय होती है। ये पर्याय अद्दर से नवीन होती है। देखो क्या कहा यहाँ की परमाणु में, क्या कहना है कि कर्म रूपी जो पर्याय होती है, किसकी होती है? पुद्गल परमाणु की। तो पुद्गल परमाणु में ऐसा कोई गुण नहीं कि कर्म रूप परिणमन करे। लो कारमाण वर्गणा का स्वरूप आया कि नहीं आगम में? आप तो आगम से ही हटके बात करते हो कि हम आगम से हटके बात नहीं करते। आप बात को समझो। पुद्गल के कितने प्रकार के परिणमन हैं वो बताने को कारमाण वर्गणा, भाषा वर्गणा, आहार वर्गणा आदि सब बताई, लेकिन पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण रूप ऐसा जो भाव है वो उसका स्वाभाविक भाव है। स्पर्श में रुक्षता स्निग्धता, गंध में सुगंध दुर्गंध, वर्ण में 5 प्रकार के भाव, और स्पर्श रस में उसका रस आदि के भाव, खट्टा मीठा, ये भाव उसका स्वरूप है। लेकिन वर्ग वर्गणा रूप होना ये पुद्गल का स्वरूप नहीं है। समझना बात को जरा। वर्ग किसे कहा कि परमाणुओं के छोटे समुदाय को वर्ग कहा और उससे बड़े समुदाय को वर्गणा कहा, है ना। 2 परमाणु से लेकर स्कंद नाम शुरू हो जाता है। एक परमाणु छुट्टा रहे उसका नाम परमाणु, और 2 मिले तो वे स्कंद नाम पाते हैं। 2 से लेके अनंत तक चले जाओ, अनंत परमाणुओं का समुदाय। तो ये अनंत परमाणुओं का या कुछ परमाणुओं का समुदाय रूप इकट्ठे रहना ये कोई पुद्गल का स्वरूप थोड़ी है। तो क्या है कि ये अद्धर से उत्पन्न हुई पर्याय है। जरा समझना, इस पर से अपना विकार की अवस्था समझ में आएगी। ये तो गुरुदेव का कोई बहुत बहुत उपकार है कि अपने को हर बात इतनी स्पष्ट करके समझाते हैं। अरे हम तो यही पढ़ते हैं, हम कहाँ से कहीं। हाँ बस यही है, उसमें अपन को ये कोशिश करते हैं कि जो अपने समझ में आए वो सबके समझ में आ जाए तो अच्छा है। तो देखो इसमें कहा ना, ये जो पर्याय है ये कर्म रूपी पर्याय। कर्म रूपी पर्याय को क्या, कर्म नाम की कोई पर्याय, कोई गुण नहीं है आत्मा में, वो परमाणु में। परमाणु में कर्म रूप परिणमन होने का कोई गुण नहीं है। बताओ कौन सा गुण है ही नहीं। लेकिन उसका वर्ग वर्गणा रूप हो जा कर के कारमाण वर्गणा रूप जो परिणमन हो गया वो वास्तव में स्वभाव से विपरीत पर्याय में उत्पन्न हुआ अद्धर का भाव है, स्वभाव का भाव नहीं है। किसी अन्य ने भी नहीं कराया है कि जीव ने इकट्ठे करवा दिए परमाणुओं को, ना ना ना। और उसमें खुद का भी स्वभाव नहीं है वर्ग वर्गणा होने का। अब देखो
बात आगम पूर्वक है, पर आगम की शैली न्यारी है, अध्यात्म की शैली न्यारी है। आगम पूर्वक अध्यात्म शैली से बात की गहराई तक, तत्व की गहराई तक पहुंचा जा सकता है। आगम शैली से उस गहराई तक नहीं पहुंचा जा सकता। हाँ, वो बता देंगे आगम ये है ना। हाँ, उसका आगम तो कहता है कि पुद्गल का नाम ही पुद्गल इसलिए है कि वो मिलता बिछुड़ता है। तो उनने तो उस आगम शैली में तो पुद्गल का स्वभाव मिलना बिछुड़ना बताया है ना। लेकिन कहते हैं कि अब जरा वास्तविक बात करो ना, कि परमाणु, दो परमाणुओं के साथ रहना, ये परमाणु का स्वभाव है कि विभाव है? स्वभाव तो नहीं है, विभाव है। जब ये विभाव है तो ये विभाव आया कहाँ से? कि विभाव स्वभाव में से आता नहीं, ये भी नियम है। स्वभाव में से आए तो फिर स्वभाव कहलाए ना, विभाव क्यों कहलाएगा? विभाव स्वभाव में से आता नहीं। अब स्वभाव में से विभाव आता नहीं है, और दो परमाणु, चार परमाणु, 40 परमाणु, अनंत परमाणु, असंख्य परमाणु इकट्ठे रहें वर्ग वर्गणा रूप, ये उसका विभाविक परिणमन है पुद्गल का। तो ये पुद्गल का मिलना बिछुड़ना स्वभाव नहीं है। पुद्गल का स्वभाव स्पर्श रस गंध वर्ण आदि रूप परिणमना है। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व रूप परिणमना है। ये स्वभाव नहीं है उसका। तो ये क्या हुआ? अभी ये बात ही समझने में भारी पड़ती है कि ये पुद्गल का जो स्कंद दिखाई दे रहा है, सारा ये जो कुछ दिख रहा है, यहाँ सब स्कंद ही स्कंद दिख रहा है ना। जो जानने में आ रहा है हमें छदमस्त पने में, वो सब स्कंद ही स्कंद जानने में आ रहा है। वो तो केवल ज्ञान में जानने में आता है छुट्टा परमाणु। तो स्कंद रूप रहना ये पुद्गल का स्वभाव नहीं है। ये तो अद्धर से पर्याय हुई है। देखो लिखा कि नहीं लिखा, यहाँ गुरुदेव श्री फरमाते हैं, कर्म रूपी पर्याय होती है तो परमाणु में ऐसा गुण कोई नहीं है कि उस गुण के कारण से ये पर्याय कर्म रूप होए। कर्म रूप पर्याय का मतलब कार्माण वर्गणा रूप पर्याय। तो ये पर्याय अद्धर से नई होती है। ये उदाहरण हुआ अपने सामने। ऐसे आत्मा में कोई शक्ति नहीं है कि वह विकार रूप परिणमन होए। लो, पर्याय में से विकार उत्पन्न होता है, स्वभाव में से नहीं। ये बात की दृढ़ता बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसकी दृढ़ता क्यों चाहिए? इसकी दृढ़ता इसलिए चाहिए क्योंकि ये दृढ़ नहीं होगा तो विकार से भिन्न जो अपना निर्विकारी स्वरूप है उसकी ओर लक्ष्य जाने का, उसको निर्णय में लेकर एक निर्विकार स्वरूप में हूँ ऐसा विकल्पात्मक भाव भी तो तभी खड़ा होगा जब विकार मुझसे न्यारा है। मैं विकार रूप हूँ ही नहीं, मेरे में विकार करने का स्वभाव ही नहीं, ये जब दृढ़ता से स्थापित होगा तब जाकर के, ये तो अभी विकल्पात्मक ज्ञान, इसमें जब ये दृढ़ता से नक्की होएगा तब जाकर के विकार से भिन्न एक जो तत्व मेरा, मैं जो तत्व हूँ उसके प्रति की धगस में, उसके प्रति की रुचि में वीर का परिणमन उस ओर को होकर के वह उपयोग पलटकर स्वभाव का आलम्बन लेता है और वहाँ सम्यक्त की प्राप्ति होती है, मोक्ष मार्ग का उद्घाटन होता है। ऐसा है। इसलिए ये विषय भी बहुत गंभीरता से समझने जैसा है। यानी कर्ता कर्म अधिकार में, इसी समय सारजी परमागम में कर्ता कर्म अधिकार में सीधा पुद्गल का ही कह दिया। इसको क्यों कह दिया? कि भेद कराने को। फिर भी आगे और जाकर के संवर अधिकार में इसकी प्रदेश भिन्नता बता दी, वस्तु भिन्नता। एक वस्तु दूसरे वस्तु की नहीं होती क्योंकि उनमें आधार आदेश संबंध नहीं है, और क्योंकि उनके प्रदेश भिन्नता है। आई ना 181, 82, 83 गाथा।
उपयोग है उपयोग में, उपयोग नहीं क्रोधादि। ये क्यों करी इतनी बात? भेद ज्ञान के लिए। उन्हें पता नहीं है कि जीव की, उन्हें खुद पता है कि ये मैं शास्त्र लिख रहा हूँ, ये जो सूत्र गाथा, ये स्वयं इस प्रकार का विकल्प मेरी परिणति में खड़ा है, लेकिन वह विकल्प मैं उत्पन्न करूं ऐसा मेरे में स्वभाव नहीं, इसलिए उससे वे भिन्न पड़ गए। उसकी मालिकी छोड़ दी, उसका स्वामित्व छोड़ दिया, उससे एकत्व तोड़ दिया, उसका कर्तव्य और कर्तृत्व भी छोड़ दिया। बहुत अच्छी चर्चा इसमें आ गई है। देखो, पर्याय में से विकार उत्पन्न होता है। पर्याय दृष्टि में स्वभाव दृष्टि को छोड़कर पर्याय दृष्टि वाले को विकार होता है। भारी झीणु बाबू, ऐसा मार्ग वीतराग सिवाय कहीं है नहीं, और वह भी दिगंबर संतों सिवाय ऐसी बात किसी ने करी नहीं है, किसी ने नहीं करी, सबने गप्पाबाजी करी है, सच्ची बात है। क्यों कि दिगंबर संतों ने जैसा सर्वज्ञ परमात्मा ने वस्तु का स्वरूप बताया, वैसा जाना, जानकर वैसा ही अनुभव किया, अनुभव करके निज वैभव से कहा। सर्वज्ञ अनुसारिणी और निज वैभव से कन्फर्म करती हुई ये वाणी आई, कन्फर्म करी। कहा है ना आचार्य भगवान ने स्वयं कहा है, मैं निज वैभव से कहूँगा तो मैं कहूँगा तो तुम भी अनुभव से प्रमाण कर लेना, तुम पे भी तो है कोई चीज। देखो, ये किसी ने कहा तो उत्तर दिया, यहाँ तो दिगंबर है न, इस शक्ति से यानी इस अतत्व शक्ति से चेतन जड़ रूप नहीं होता। इसका अर्थ क्या है कि राग रूप होना ये जड़ रूप होना है। तो क्योंकि दया दान व्रत भक्ति का जो राग है उसको तो जीव अधिकार में अजीव कहा है, कर्ता कर्म अधिकार में उसको संयोगी भाव कहा, स्वरूप भाव नहीं है ऐसा कहा। संयोगी भाव यानी संयोग के कारण से, संयोग से नहीं। उसमें चर्चा आ गई, 175 कलश आता है, यह नंबर आगे पीछे होगा, बंद अधिकार पर संग एव, है ना, हाँ, पर संग से नहीं, पर से नहीं, पर संग एव। तो ये देखो, संयोग के कारण से उत्पन्न हुई संयोगी चीज है कौन? वह राग का परिणाम, व्यवहार रत्नत्रय का राग, यह सब संयोग के कारण से अद्धर से उत्पन्न संयोगी चीज है। यह जीव का, इस चैतन्य भगवान आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये चर्चा अपनी अतत्व शक्ति की पूरी होती है। कल ऐसा विचार था कि अपनी 30 शक्ति हो गई तो 30 का अपन एक बार रिवीजन कर लेते हैं, है ना। नाम भी रिवीजन में आ जाएंगे और उनका संक्षिप्त स्वरूप भी अपन थोड़ा सा, 30 हो गई ना, अब 17 बची हैं। थोड़ा सा मैं हाँ पहली से ही बात करते हैं। देखो, पहली आई जीवत्व शक्ति, है ना। चाहो तो ग्रंथ ले लो तो और अच्छा हो जाएगा, नहीं तो ऐसे ही बोल देते हैं। सब अपने सुनी तो है ही सभी ने। जीवत्व शक्ति का संक्षिप्त ख्याल में क्या रखना कि चैतन्य प्राण को धारण करने रूप जीवत्व शक्ति, है ना। इसमें विशेषता क्या आई? चैतन्य भाव प्राण, और ये जो जड़ प्राण है वो नहीं, वो जड़त्व स्वरूप भाव है, और चैतन्य भाव प्राण को धारण करना ये जीवत्व शक्ति। दूसरी आई चिति शक्ति। तो चिति शक्ति में कहा अजड़त्व रूप, है ना। उसका संक्षिप्त पकड़ रहे हैं अपन, जो अपने ख्याल में रह जाए। जीवत्व शक्ति का अर्थ है चैतन्य भाव प्राण धारण करना, और चिति शक्ति का है अजड़त्व स्वरूप चिति शक्ति, यानी जड़त्व रूप नहीं, जड़पने रूप नहीं होने रूप चिति शक्ति, ये लिया। फिर दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति। तो अनाकार उपयोगमयी दृष्टि शक्ति और साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति। आ गई बात, 4 शक्ति की हुई चर्चा।
फिर आई सुख शक्ति और वीर शक्ति। तो सुख शक्ति अनाकुलत्व लक्षणा सुख शक्ति, जो अनाकुलत्व अनाकुलपना जिसका लक्षण है ऐसी सुख शक्ति। वीर शक्ति के स्वरूप की रचना की सामर्थ्य रूपता वाली वीर शक्ति। 6 शक्ति हुई ना। अब 7वीं शक्ति कही प्रभुत्व शक्ति। तो प्रभुत्व शक्ति में कहा कि जिसका प्रताप अखंडित है, जो किसी से खंडित नहीं हो सकता। प्रभुपना किसे कहा? अभी तो 6 हो गई अपनी। भाव चैतन्य भाव प्राण स्वरूप जीवत्व शक्ति, आजड़त्व रूप चिति शक्ति, अनाकार उपयोगमयी दृषि शक्ति, साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति, अनाकुलत्व लक्षण रूप सुख शक्ति, स्वरूप की रचना की सामर्थ्य रूप वीर्य शक्ति। अब कहते हैं प्रभुत्व किसे कहा? कि प्रभु माने जिसका प्रताप अखंडित है, किसी से खंडित हो सकता नहीं, ऐसी प्रभुत्व शक्ति। फिर कहा विभुत्व शक्ति कि सर्व भावों में व्यापक होए, ऐसे एक विभुत्व शक्ति आत्मा में है। यानी सब गुण अपने अपने रूप हैं, उन सब गुणों में अनंत गुणों का रूप है, ऐसी विभुत्व शक्ति। तो कितनी? 8 हुई। अब 9वीं आई सर्वदर्शित्व शक्ति और 10वीं आई सर्वज्ञत्व शक्ति। तो 9वीं शक्ति में कहते हैं कि समस्त विश्व के भाव को सामान्य रूप से देखने रूप आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति। पॉइंट पकड़ना है, एक तो देखने रूप है और आत्मदर्शनमयी। सर्व विश्व के भावों को यानी सर्व विश्व को सामान्य रूप से देखने रूप आत्मदर्शनमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। फिर वो सर्वदर्शित्व शक्ति भूल गए थे। अब सर्वज्ञत्व शक्ति कही। तो सर्वज्ञत्व शक्ति में कहा कि समस्त विश्व के विशेष भावों को जानने रूप परिणमित आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। क्या विशेषता आई? सर्वदर्शित्व में कहा आत्मदर्शनमयी और सर्वज्ञत्व में कहा आत्मज्ञानमयी, है ना। 4 और हो गई। प्रभुत्व माने जिसका प्रताप अखंडित है। विभुत्व जो सर्व गुणों में व्यापक होके रहे, ऐसी विभुत्व शक्ति। आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति, आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। अब कहते हैं कि स्वच्छत्व शक्ति और प्रकाश शक्ति। स्वच्छत्व शक्ति माने जिसका उपयोग लोकालोक के आकारों से अनेक आकार रूप परिणमित होए, ऐसी स्वच्छत्व शक्ति। जैसे दर्पण का स्वच्छत्व रूप परिणमन, उसकी दर्पण की ऐसी शक्ति है कि उसमें वह सब वस्तुओं के आकार प्रकार से परिणमित होए, ये इस दर्पण की स्वच्छत्व शक्ति है। ऐसे आत्मा के उपयोग का अनेक आकार रूप परिणमित होना, ये ऐसी स्वच्छत्व शक्ति। अब आई प्रकाश शक्ति कि विशद प्रकाशमान स्पष्ट अपने स्वरूप के स्वसंवेदनमयी प्रकाश शक्ति। ये स्वसंवेदन पने को बताने वाली प्रकाश शक्ति कि ये आत्मा सिर्फ ऐसा जानने का ही विषय नहीं है कि मैं पवित्र हूँ, एक हूँ, ज्ञायक हूँ, जान लिया नहीं। ये जानकर उसका यदि लक्ष्य करे, उपयोग में उसे विषय बनाए, तो स्वयं संवेदन रूप यह पर्याय में आस्वाद रूपता से प्रकट होए, ऐसी एक प्रकाश शक्ति आत्मा में है। ऐसी 12 हुई है। आगे चलते हैं, देखो। फिर आती है असंकुचित। ये जो अब जो 6 है ना, इनके नाम थोड़े कठिन हैं। शक्तियाँ सरल ना, अब जो अभी तो सब सरल थी। जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि, ज्ञान, सुख, वीर्य, है ना। फिर कहा प्रभुत्व, विभुत्व, सर्वदर्शित्व, सर्वज्ञत्व, स्वच्छत्व और प्रकाशत्व। ये 12 नाम तो सरल भी हैं। अब थोड़े से ये 6 नाम कठिन हैं। अपन 6 के जोड़े बनाए हैं समझने, याद करने के। याद करने नहीं, याद रह जाएं, इसलिए देखो। अब आई असंकुचित विकासत्व शक्ति। ठीक है, इसका क्या अर्थ है कि क्षेत्र और काल से अमर्यादित ऐसा चिद विलास स्वरूप
यानी इसका चिद्विलास नाम जानने देखने का भाव नहीं होता क्षेत्र से मर्यादित और नहीं होता काल से मर्यादित, यानी अमर्यादित विस्तार को प्राप्त होए ऐसी असंकुचित विकासत्व शक्ति, ये भी एक आत्मा की शक्ति है। फिर कहा अकार्य कारणत्व शक्ति, जो किसी से किया नहीं जाता और किसी का मतलब स्वयं किसी का कार्य नहीं और किसी अन्य के कार्य का कारण नहीं, ये अकार्य कारणत्व शक्ति है। फिर कहा परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, इसका अर्थ है कि आत्मा स्वयं भी किसी ज्ञान का प्रमेय बन सके और सब विषयों का को जान सके, यानी प्रमातापना और प्रमेयपना, बस दो भाव पकड़ लो। नाम कठिन है परिणम्य परिणामकत्व, लेकिन परिणम्य माने प्रमाता, परिणामकत्व माने प्रमेय, तो प्रमेय भी हो सके और प्रमाण भी कर सके, ऐसी दोनों भाव इस आत्मा में हैं। ये परिणम्य परिणामकत्व शक्ति हुई। फिर कहा त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति, इसका अर्थ है कि घटबड़ जिसमें नहीं, ऐसे स्वरूप में नियतत्व रूप घटबड़ नहीं होती। अपन ने उस दिन चर्चा करी थी, पर्याय में भी घटबड़ नहीं, याद है आपको? नहीं, पर्याय में भी घटबड़ नहीं। देखो मैं पढ़ता हूँ पूरा इसका सब, जो कम बड़ नहीं होता ऐसे स्वरूप में नियतत्व रूप, यानी निश्चिततया यथावत रहने रूप त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति मिल गई आपको उसमें? हाँ, पेज नंबर बता दो तो ये भी खोल लें। 194 नंबर देखो। ये थोड़ी सी चर्चा उस दिन आई थी, बारीक चर्चा थी। यानी स्वरूप में नियत पने रहना, ऐसी त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति आत्मा में है। तो द्रव्य स्वभाव में घटबड़ नहीं, इसके गुण भावों में घटबड़ नहीं, और पर्याय में भी घटबड़ नहीं होती। ये पर्याय अब समझाते हैं, पर्याय में घटबड़ नहीं होती। यानी यदि पर्याय में घटबड़ मानेंगे तो वो पर्याय, यहाँ कौन सी पर्याय प्रगति है? त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति की निर्मल पर्याय। यहाँ तो सब निर्मल पर्याय की बात है। तो जो स्वरूप के लक्ष्य से उपजी हुई निर्मल पर्याय है, वो स्वरूप के लक्ष्य से उपजी हुई निर्मल पर्याय भी घटबड़ बिना की है, ऐसा जिसने स्वीकार किया है उसको ये पर्याय प्रगति है ना? वो है तो पर्याय वो हीन अंश रूप, लेकिन वो अंश में भी परिपूर्णता, नियतत्वपना, निश्चितपना रूप ही वह पर्याय है। पर्याय में घटबड़ नहीं होती। उसमें आया होगा, देखो मैं निकाल के ही बताता हूँ। 194 पेज बताया, 195 है ना? उसमें एक जगह गुरुदेव ने बहुत स्पष्ट किया, निशान लगा है वहाँ कोई। वो थोड़ी उस दिन भी चर्चा आई थी। देखो ये पेज नंबर 196 निकाल लो, 196। इसमें अपन आ जाओ करीब 10-12 लाइन छोड़ के। घट बढ़ रहित नियतत्व रूप शक्ति है, तो इस शक्ति का परिणमन पर्याय में तो होता है। समझ में आया? तो पर्याय में भी घटबड़ नहीं, ऐसा इसको लागू पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ऐसा प्रश्न रख दिया। तो कहा पर्याय में भी घटबड़ नहीं है, ऐसा यहाँ तो ये कहते हैं। क्यों? क्योंकि भले शुद्धता अल्प है अभी पर्याय में, है तो शुद्ध पर्याय, निर्मल पर्याय है, लेकिन अल्प है, किंतु ये त्रिकाली को सिद्ध करती है, ये नियतत्व स्वरूप को सिद्ध करती है, ये उस स्वरूप को सिद्ध करती है जिसमें कभी घटबड़ होती नहीं। इसलिए पर्याय में भी ये घटबड़ लागू पड़ती नहीं। देखो ये पर्याय यदि घटेली होए तो त्रिकाली सिद्ध नहीं होता। ये क्या कहना चाहते हैं कि वो पर्याय ने पर्याय ही रही है, पर्याय द्रव्य नहीं हो गई है,
लेकिन पर्याय ने उस त्रिकाली का लक्ष्य करके, जो त्रिकाली मतलब अपना भगवान आत्मा, उसकी अनंत गुण सामर्थ्य का आंशिक भाव पर्याय में आया। उस पर्याय में आए भाव को वेदते हुए वो जो प्रतीति का परिणाम श्रद्धा का है, वो पूर्ण वस्तु का खड़ा हुआ है कि अपूर्ण का? पूर्ण का। तो इसलिए वो अपेक्षा से कहते हैं पर्याय में भी गड़बड़ नहीं, क्योंकि यदि पर्याय में रही गड़बड़ देखेगा तो त्रिकाली सिद्ध नहीं होता है, जो गड़बड़ बिना का है, नियतत्व रूप है। इसलिए पर्याय में भी गड़बड़ देखा कहाँ इसने उसको। ये जो त्रैकालिक अपना ज्ञायक भाव घटबड़ बिना का नियतत्व रूप है, ये नियतत्व रूप रहता हुआ जो भाव है, ये देखा कहाँ गया है? पर्याय में। पर्याय में प्रकट आंशिक सामर्थ्य की व्यक्तता में उसने उस परिपूर्ण का निर्णय और परिपूर्ण की प्रतीति करी है। तो यदि उस पर्याय को भी गड़बड़ वाली माने तो फिर तो तुम्हारी दृष्टि पर्याय पे रह गई, नियत भाव पे रही नहीं, तो त्रिकाली सिद्ध नहीं होता। ये यहाँ पर कहना चाहते हैं। ऐसी है वो त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, त्रिकाली सिद्ध नहीं होता, ऐसी बात है। अपन वापस आ जाते हैं अपने उसी पे। कहाँ तक आ गई थी? त्यागोपादान शून्य शक्ति। हाँ, अब 16वीं थी ये, 17वीं आई। अब इसमें षट स्थान पतित वृद्धि हानि रूप से परिणमित, ये बात है। अपने को ख्याल में क्या रखना है? स्वरूप प्रतिष्ठित्व के कारण रूप अगुरु लघुत्व शक्ति, ये ख्याल में रखने के लिए है ना। कभी दोहराना हो तो अगुरु लघुत्व शक्ति किसे कहा? कि स्वरूप प्रतिष्ठित्व के कारण रूप। त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति किसको कहा? कि जिसमें घटबड़ नहीं, ऐसे नियत पने रूप, वह त्यागो उपादान शून्य। इतना ख्याल में लेने के लिए, इतना सब शब्द तो याद रह नहीं सकते ना। चिति शक्ति माने अजड़त्व स्वरूपता, दृष्टि शक्ति माने अनाकार उपयोग में था, ऐसे ख्याल में रह जाए। इसलिए बस ये जरा इतना ख्याल में रहे तो शक्ति का नाम आते ही उस तरफ का अपना उपयोग चला जाता है। देखो थोड़ा सा और लेते हैं, 18 तक लेते हैं, समय हो गया है, फिर अपन आगे चर्चा। और अभी तो 30 हो गई ना, तो कल दोबारा ले लेंगे। आज लोग भी कम आए, बारिश भी है, कुछ और भी कारण है। देखो आगे अपनी आई अगुरु लघुत्व के बाद आई, हाँ, ये शक्ति का नाम क्या है? उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति। क्रम वृत्ति रूप और अक्रम वृत्ति रूप वर्तन जिसका लक्षण है, ऐसी उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति है ना। पर्यायों रूप परिणमना और गुण रूप रहना, ऐसी शक्ति उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति। क्रम वृत्ति पर्याय उत्पाद व रूप है, और अक्रम वृत्ति रूप गुण ध्रुवत्व रूप है ना। उत्पाद व द्रव्युक्तम सत, यही था ना। अब 18वीं हुई ना ये, एक और इसके साथ की है। देखो फिर कहा द्रव्य व उत्पाद से आलंगित अस्तित्व मात्रमयी परिणाम शक्ति। इसमें मूल बात कही सदरसता विसदरसता। देखो उत्पाद व ध्रुव कहा, तब कहा क्रमवर्ती पर्याय अक्रमवर्ती गुण वे ध्रुवत्व रूप हैं, और क्रमवर्ती पर्याय उत्पाद व रूप हैं। ऐसी उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति, ऐसे कहा। अब कहते हैं द्रव्य व उत्पाद से आलंगित परिणाम शक्ति। ये इसमें क्या कहना है? कि सदरसता और विसदरसता जिसका रूप है, ऐसा एक अस्तित्व। सदरसता और विसदरसता जिसका रूप है, ऐसे एक अस्तित्व मात्रमयी परिणाम शक्ति। ये परिणाम शक्ति में सदरसता विसदरसता दोनों घटाई। सदरसता क्या? कि परिणामों के प्रवाह में सदरस रहने रूप, यानी सदरसता का अस्तित्व, और प्रत्येक समय उत्पन्न होती पर्याय विसदरस, तो वो विसदरसपना और सदरसपना यह एक अस्तित्व रूप है। ऐसे द्रव्य व उत्पाद तीन, ये तीन का एक सत्ता है, ऐसी परिणाम शक्ति। ये 19 हो गई अपनी
अब शेष चर्चा आगे करेंगे अपन। बताई यह अनंत कार है उसके